तो अभी मैं इंडियन आईटी कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स स्टडी कर रहा था एंड देयर आर 3 थिंग्स दैट स्टैंड आउट टू मी। एक तो ये है कि कंपनीज के रेवेन्यू ग्रोथ जो है आईटी कंपनीज के वो अभी स्ट्रॉन्ग जा रहा है, स्पेशली टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक। तो अगर हम टीसीएस का देखें तो उसका रेवेन्यू ग्रोथ हैज बीन अराउंड 19.1% ईयर ऑन ईयर इन रूपी टर्म्स। इन्फोसिस का 9.6% ईयर ऑन ईयर से बड़ा है रेवेन्यू, और एचसीएल टेक का रेवेन्यू हैज ग्रोन बाय 19.6%। तो रेवेन्यू ग्रोथ हैज बीन स्ट्रॉन्ग, और इसका वन ऑफ द मेन रीजंस ये कंपनीज के कॉन कॉल्स पढ़ के ये हमें जानने मिलता है कि पहले क्या होता था कि 2020-21 में ये आईटी कंपनीज के जो क्लाइंट्स थे वो ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स में ज्यादा फोकस करते थे। नाउ व्हाट आर ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स? कि जो क्लाइंट्स, जो मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स है या रिटेल क्लाइंट्स है या बैंकिंग और इंश्योरेंस के क्लाइंट्स है, उनके कंपनीज में आईटी सिस्टम्स जो होते थे पहले वो बहुत ओल्ड और ट्रेडिशनल थे, राइट। उनके सर्वर्स उनके ऑन साइट होते थे, उनकी खुद की आईटी टीम, आईटी डिपार्टमेंट होती थी, तो इसमें इनके कॉस्ट भी काफी हाई हो रहे थे। तो इन 2020-21 आफ्टर द पैंडेमिक दीज क्लाइंट्स वांटेड टू शिफ्ट देयर ट्रेडिशनल आईटी सिस्टम्स टू क्लाउड। अब क्लाउड में होने के बाद क्या होता है कि सर्वर्स आर रिमोट, राइट। तो उनको ऑन साइट सर्वर्स नहीं रखने पड़ते, उनको खुद के आईटी टीम्स भी इतनी बड़ी, आईटी डिपार्टमेंट इतना बड़ा नहीं रखना पड़ता, तो उसमें उनके काफी कॉस्ट सेव होते हैं। तो दे वर फोकसिंग ऑन शिफ्टिंग देयर ट्रेडिशनल आईटी सिस्टम्स टू क्लाउड in order to boost their revenue through, let's say, using artificial intelligence है, machine learning है, या फिर data analytics है, right? So cloud में move करने से, अपना पूरा traditional infrastructure जो है वो cloud में move करने से they were able to also target good revenue. Now अब क्या हो गया है कि because of the recession fear in US, UK and Europe, these clients in US, UK and Europe are focusing more on reducing their cost instead of focusing on boosting their revenue. They are focused more on reducing their cost. अब cost reduce करने के लिए भी टेक्नोलॉजी काम आती है, right? In order to reduce administrative cost and employee cost, you need technology, right? Technology helps you control your expenses. तो IT companies जो है, IT companies, they are not seeing that moderation in revenue as expected previously, because clients are still going to these IT companies to seek their help in order to help them optimize their cost, ताकि profit at least stable रहे या high रहे, right? So IT companies की revenue अभी as of this quarter strong है, लेकिन there are fears of recession in 2023. So second point जो है, जो हमें ये रिजल्ट से जानने मिलता है, is that attrition has been moderating. Now if you have been reading the con calls of LTI, Mindtree या फिर TCS है या Infosys है, तो you would come to know कि they did expect a little bit of softness in attrition. Now attrition सबसे पहले क्या होता है कि आपकी कंपनी के कितने एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के जा रहे हैं। इन 2020 क्या हो रहा था कि attrition of IT companies was very strong, क्योंकि IT कंपनीज को डील्स बहुत स्ट्रांगली मिल रही थी, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रांग डील फ्लो जो एम्प्लॉयज है आईटी कंपनी, स्किल और टैलेंटेड एम्प्लॉयज, उनकी डिमांड बहुत स्ट्रांगली बढ़ रही थी। तो अब डिमांड स्ट्रांगली बढ़ने के कारण these employees were also going to other companies that were paying them higher. So if they left the original company, तो original company का attrition high रहेगा. So these companies, IT companies, were also spending more on retaining and hiring new employees. Yeah. तो because of this their cost was high. तो attrition कम होना is positive for IT companies. तो काफी सारी कंपनीज जैसे TCS का अगर हम attrition देखें तो it has fallen from 21.5% in the previous quarter to 21.3% in this quarter, which is not too significant, but it is still positive, right? Second, अगर हम Infosys का देखें तो उसका attrition जो है that has fallen from 27.1% to 24.3%. HCL Tech का देखें तो उसका attrition has fallen from 23.8% to 21.7%. So fall in attrition is positive for IT companies, क्योंकि उनकी जो हायरिंग और रिटेंशन में जो कॉस्ट होगा वो एटलीस्ट सॉफ्ट होगा, which could aid profits. Again, there is a opposite side to falling attrition as well, कि शायद attrition fall इसलिए हो रहा है कि maybe going into the future the revenues of IT companies may moderate. शायद IT सेक्टर में सॉफ्टनेस है जिसके कारण the demand for skilled IT employees is not being as strong as it was in 2021. तो इसके दो साइड्स है. Fall in attrition is good because companies के cost reduce होंगे, but that could also imply कि IT services में hiring थोड़ा सा slow हो रहा है, right? That is the second point that we can glean from quarterly results of IT companies so far as of this date. Third point is कि there is a room for caution. Like I mentioned earlier कि पहले क्या होता था कि रिसेशन के फियर्स नहीं थे. अब बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर इंक्रीजिंग इन यूएस, यूके एंड यूरोप,
देयर इज अ फियर ऑफ रिसेशन. अगर रिसेशन हुआ तो नेचुरली क्लाइंट्स में, अभी तो ठीक है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इनिशिएटिव्स में क्लाइंट्स आर स्पेंडिंग, बट 2020 में अगर रिसेशन डीपन हुआ तो दैट कुड स्टिल इम्प्लाई कि वो क्लाइंट्स जो है वो शायद आईटी सर्विसेज में भी स्पेंड करना कम कर सकते हैं, विच कुड हिट द रेवेन्यूज ऑफ इंडियन आईटी कंपनीज. So there is a room for caution. Another thing that we can glean from reading the con calls of, let's say, LTI, Mindtree, TCS is that there is a delay in decision making from the clients. तो काफी सारे clients हैं पहले deals फटाफट करते थे, अब क्या हो रहा है कि they are taking their own time in signing the deals. तो that is also one sign कि शायद the demand may soften going into 2023. Now given this fact and given the fact कि the valuations of a lot of companies are also high, IT companies are also high right now, I would wait before entering in a lot of these IT stocks. TCS is trading at 3,300. So I personally, if I were to invest in TCS, I would wait for it to fall to 3,000 and 2,800 levels, which would be a very lucrative level to add. LTI, Mindtree ko bhi, I would wait for it to fall another 15%, let's say, which would make it an attractive stock. So valuations of IT companies are strong. That is a room for caution. That is a sign of caution. So three things again to summarize. One, revenue growth has been staying strong for now. And I believe that IT is a structural story and I'm bullish on IT sector over the long term. Two, attrition has been falling, which is a positive for IT companies, right? क्योंकि उनकी cost will reduce. Third is कि a lot of clients, there is a room for caution. A lot of clients are delaying decision making and also the valuations of IT companies are very strong. So these are the three things that I can glean from the quarterly results of IT companies declared so far.